उसके ऊपर है नामाभास और उसके ऊपर है फर्स्ट क्लास जो जप है वो है शुद्ध नाम। तो साधारणतः बहुत बार हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मैं शुद्ध नाम जप कर रहा हूँ या मैं जप करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। बहुत बार या 16 माला करते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कैंप में नए लोग भक्त लोग 64 माला करते हैं, 100 माला कर लेते हैं और बहुत बार वो लोग सोचते हैं मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। तो एक्चुअली जो भी भक्त लोग जप करते हैं वो किसी न किसी एक लेवल में आता है। नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम। तो जब हम लोग प्राथमिक अवस्था में कोई भक्त जप करते हैं साधारणतः बहुत बार नाम अपराध स्तर में रहते हैं। नाम अपराध मतलब ये जो 10 अपराध हम लोग हर दिन पाठ करते हैं, पद्म पुराण में लिखा गया है। तो जब हम लोग जप हरिनाम की जप अपराध के साथ किया जाता है उसको नाम अपराध कहते हैं। तो उसमें आध्यात्मिक प्रगति होती है, लेकिन जितना प्रगति होना चाहिए जिसमें कि उनको कृष्ण के प्रति उनकी जो प्रेममयी संबंध है उनका रियलाइजेशन हो, वो नहीं होता है। जितना कि उनके सारे अनर्थों का नाश होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम उसका अनुभव नहीं हो पाता है अपराध के कारण। जैसे उदाहरण दिया गया है, कोई व्यक्ति कोई बीमारी है और डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं और उसके साथ कुछ कुछ परहेज देते हैं। तो अगर पेशेंट दवाई ले रहे हैं लेकिन परहेज को ठीक ठाक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? बीमारी उतना जल्दी से नहीं कटेगा। तो उसी प्रकार जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं तो हरिनाम के खिलाफ कुछ अपराध होता है। उस अपराध को बहुत सिंसियरली अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर हम लोग सिंसियरली उसको अपराध अवॉइड नहीं करेंगे तो हरिनाम के पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस 10 अपराध को अच्छे तरीके से जानना चाहिए और उनको बहुत सिंसियरली या कॉन्शियसली वन शुड ट्राई टू अवॉइड। तो इसमें से 10 अपराध से सबसे मुख्य अपराध है वैष्णव अपराध। blaspheme the devotees who have dedicated their life for forgetting the holy name of the Lord। तो क्योंकि वैष्णव लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं और वो भगवान की वाणी को प्रचार करने के लिए अपने जीवन समर्पित किए हैं, ऐसे भक्तों की निंदा करना, निंदा सुनना अपराध है। तो भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरे वाणी का प्रचार करते हैं वो मेरी सबसे प्रिय है, और ऐसे भक्तों को निंदा करते हैं तो अपराध होता है, जाने में अनजाने में। तो बहुत बार देखते कॉलेज के बच्चे लोग जैसे भक्त लोग के पास जाते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, मतलब वो जा रहे हैं एक्चुअली उनको बचाने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं उसको ही मार देता है, उसको गाली देता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसका मजाक उड़ाता है। उसके कारण क्या होता है, एक्चुअली उनका भक्ति का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो असल में भक्त लोग, हालांकि भक्त लोग दयालु है
भक्त लोग अपराध नहीं लेते हैं या उनको करुणा करने की प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगेन एंड अगेन ऑफेंडिंग वैष्णवास डिवोटीज, तो फिर क्या होगा, भगवान उनके प्रति कृपा नहीं करेंगे। ऐसे बोला गया कि भक्त लोग अगर अपराध नहीं भी लेता है, भगवान अपराध लेता है। तो इस प्रकार हमें वैष्णव अपराध को अवॉइड करना चाहिए बहुत सिंसियरली। दूसरे ओर हमें वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा यथो तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हतो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा होती न। तो सकले सम्मान करिते सकति, जब हम लोग सबको सम्मान करना सीखेंगे तब क्या होगा, तबे तो गाही वो हरिनाम सुखे। हरिनाम चैंटिंग इज नॉट सम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इट्स नॉट सम एक्सरसाइज जैसे बाहर में लोग अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है, कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं, बॉडी इन्वॉल्व रहता है, करेक्ट। लेकिन भक्ति योग where our consciousness, our heart, our feeling, our attitude, everything matters. rather फिजिकल लेवल में हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा करने से भगवान अध्यात्म हमारे मन शुद्ध होता है, लेकिन हमारी चेतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार पहला अपराध, तो तीसरा अपराध गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना, सातवां अपराध तो इंग्लिश में क्या है, सेवेंथ ऑफेंस इंग्लिश में on the strength of the holy name, committing sinful activities, commit sinful activities on the strength of the holy name, जप भी कर रहा है और पाप आचरण भी कर रहा है। तो उससे क्या होता है, हरिनाम के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें हरिनाम के पूर्ण फल अगर प्राप्त करना है, अगर हमें कृष्ण के प्रति हमारे प्रेममयी संबंध को जोड़ना है, तो फिर क्या होगा, हमें अपराध को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, अपराध को बंद करना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसके साथ साथ परहेज। तब क्या होगा, बीमारी धीरे धीरे हृदय में जो है धीरे धीरे काटता रहेगा। तो इस लेवल को कहते हैं नामाभास। तब नाम आभास, नाम प्रकट होगा आपके जीवा में। जैसे अभी देखो, सूर्य उदय नहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रकाश आ गया है ना। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि सूर्य उग चुका है या सूर्य उदय होने वाला है ना, विश्वास हो जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब आप नाम अपराध को बंद कर देंगे तो नामाभास स्तर में आ जाएंगे, तो कृष्णा आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएंगे आपको। समझ में आ रहा है, कृष्णा विल गिव यू the experience that how his name is not different from himself। कृष्ण चंद्र का उदय होगा, और उसके द्वारा क्या होगा, आपके हृदय के जो अनर्थ है कम होता लगेगा। तो श्रेयो कोइरव चंद्रिका वितारणम विद्या बोधु जीवनम। तो श्रेयो कोइरव चंद्रिका वितारणम, जब चंद्रमा का उदय होता है तब क्या होता है, शीतलता प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार
हाँ, भव महादावाग्नि में सब लोग जल रहे हैं, भौतिक जगत में दुख कष्ट में जो जल रहे हैं, हृदय में अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग के जो इच्छा है उसको तड़पा रहा है, नॉट एबल टू गिव अप, सफरिंग इंटरनली। लेकिन जब कोई व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है और अपराध को अवॉइड करते हैं, तब क्या होता है, नाम प्रभु प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो तब क्या होता है, हाँ, हमारे जैसे सूर्य उदय होने के साथ साथ सारे अज्ञान, सारे अंधकार चला जाता है, चंद्रमा उदय होने के साथ साथ शीतलता प्रकट होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के सारे अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसका अनुभव, इसका रियलाइजेशन होने लगता है। तो उन भक्तों को कृष्ण अनुभव कराते हैं कि उनके नाम उनसे अभिन्न है, और उस प्रकार जप करने के द्वारा उनके हृदय के सारे अनर्थ धीरे धीरे कम होने लगता है। ही एक्सपीरियंस रिलीफ फ्रॉम लास्ट, ग्रीड, एंगर एंड बिकम मोर एंड मोर सोबर। समझ में आ रहा है? क्लेशाग्नि शुभदा, सारे सद्गुणावली का विकास होने लगता है। उनके चेहरे में एक 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 चमक। अब देखिएगा, भक्त लोग बहुत दिखने में बहुत काले हैं, अच्छे दिखने में नहीं हैं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। चेहरा में बहुत ग्लेज, बहुत शांति, प्रशांति का अनुभव होता है, दिखने में लगते बहुत सेटिस्फाइड है। भौतिक जगत में लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कृष्ण के संस्पर्श में आने के कारण उनके हृदय के सारे अनर्थ नष्ट हो रहा है, और आत्मा की स्वाभाविक जो सद्गुणावली है वो मैनिफेस्ट कर रहा है। कमल के जैसा, अभी बुझा हुआ था, अभी खुल रहा है। आत्मा सीड के जैसा है, कृष्ण के संस्पर्श में आकर, चंद्रमा के संस्पर्श में आकर फूल रहा है, एंड मैनिफेस्टिंग ऑल ब्यूटी, आत्मा का सारे गुण प्रकट हो रहा है। चैंटिंग के साथ साथ ये पैरेलली चलता रहता है। समझ में आ रहा है? नामाभास। और इस प्रकार नामाभास स्तर में अगर वो सिंसियरली जप करता रहता है, नाम प्रभु की आश्रय लेकर, धीरे धीरे उनके विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास के साथ जप करता है, अभी हम लोग थियोरिटिकली जप कर रहे हैं, लेकिन जब आप विश्वास के साथ, हृदय के साथ जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, अपराध को अवॉइड करके जप करेंगे, तो नामाभास से शुद्ध नाम प्रकट होगा, और शुद्ध नाम प्रेम प्रकट कराएगा कृष्ण के। समझ में आ रहा है? शुद्ध नाम हृदय के सारे अनर्थों को नष्ट कर देता है, और आत्मा के जो स्वरूप है उसको प्रकट कराता है। तो इसलिए जब हम लोग जप करते हैं तो हमारे क्वांटिटी जैसे कम से कम 16 माला, और उसके साथ साथ क्वालिटी में भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग अच्छे तरीके से जप करेंगे तो क्वांटिटी विल हेल्प टू improve the quality, and quality will help to improve the quantity. So क्वांटिटी जो है, अगर उसको हम लोग ठीक रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे तो नाम अपराध जो है नष्ट हो जाएगा। नाम के प्रभाव से अपराध चला जाएगा। जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अपराध नष्ट होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे जप करने के समय, या एक्चुअली अपराध जप करने के समय कम होता है, पूरे दिन में होता है। 22 आवर्स प्लस
22 आवर्स, 2 आवर्स जप करते हैं, 22 आवर्स अपराध करते हैं, है ना। तो इसलिए 22 आवर्स क्या कर रहे हैं, उसका वो निर्णय करेगा 2 आवर्स का जप कैसे होगा। 22 आवर्स हम माया में हैं, मूवी देख रहे हैं, IPL देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, हाँ, अलग अलग चीज़ों में सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई डूबा हुआ है। तो 2 आवर्स में वो एक्सट्रा एक्सपीरियंस करेगा, प्रभु जी जप अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा लाइफ उस प्रकार हम लोग बना के रखे हो, है ना। तो इस प्रकार, तो इसलिए 22 आवर्स हमें बहुत कृष्ण कॉन्शियस वे में हमें लीड करना चाहिए, इन कनेक्शन विद कृष्ण, इधर योर स्टडीज़ हो या योर ड्यूटीज़ हो, और हमें कृष्ण की सेवा में सेवा करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तब क्या होगा, 2 आवर्स में आपको कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होगा। 22 आवर्स में कोई कृष्ण कृष्ण कोई पिक्चर में नहीं है, और 2 आवर्स में कृष्ण आ जाएंगे पिक्चर में। इफ कृष्ण इज द गोल, then 22 आवर्स 22 आवर्स हम लोग कृष्ण के अनुसार जिएंगे, है कि नहीं। जैसे पत्नी होता है, ठीक है, पति जब ऑफिस से आता है, हाँ बहुत अच्छे हैं, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जब पति जब चले गए ऑफिस में, चालू हो गया अपना जिंदगी अलग सा। हाँ, तो ऐसे पत्नी को क्या पत्नी कहलाया जाएगा? तो उसी प्रकार हमारे जीवन कृष्ण के लिए होना चाहिए, और 22 आवर्स इसलिए कृष्ण के अनुसार जीना चाहिए। कृष्ण ने सभी फॉर्मूला दे दिया है, मैटेरियल स्पिरिचुअल दोनों में कैसे आप सफल हो सकते हैं, या दोनों चीज़ को कैसे आप कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ कोई कर सकता है, समझ में आ रहा है। कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ कोई कर सकता है। अगर आप कृष्ण को केंद्र करके सब कुछ करेंगे, आपके भौतिक आध्यात्मिक, इसका मतलब है कृष्ण आपके जीवन का कृष्ण किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है, कैसे समझ में आएगा? चैंटिंग करने से? चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य दूसरा चीज है। लेकिन कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे समझ में आएगा? अगर सब कुछ कृष्ण को केंद्र करके कर रहे हैं, है ना, या कृष्ण के अनुसार कर रहे हैं। जैसे खाना, कृष्ण कहाँ है, प्रसाद खाओ, प्रसाद खा रहे, एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार हमारे अदर एक्टिविटीज़, हमारे सोना, हमारे उठना, हमारा चलना, हमारे संग, हमारे खाना, सब कुछ कृष्ण के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो अब क्या होगा, आप नाम अपराध से बहुत जल्दी नामाभास शुद्ध नाम पर जा सकेंगे। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट सम थियोरी। कृष्ण कॉन्शियसनेस या चैंटिंग इज नॉट जस्ट सम क्या कहते हैं, कोई जस्ट एक्सटर्नल एक्टिविटी। कृष्ण कॉन्शियसनेस और लाइफस्टाइल, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज आवर लाइफस्टाइल और एवरीथिंग। So therefore we should give our best to become Krishna conscious। हमें जब करते हैं उसके साथ हमारे बाकी चीज़ भी देखना चाहिए, और उस प्रकार धीरे धीरे हमारे सब कुछ को कृष्ण कॉन्शियस करने की प्रयास करना चाहिए। तो तब क्या होगा, नाम अपराध से नामाभास, और फिर धीरे धीरे शुद्ध नाम। तो इसलिए हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए, हर दिन हमें सिंसियरली एफर्ट डालना चाहिए कि हम शुद्ध नाम जप करेंगे, कि हम अपराध नहीं करेंगे, हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, हम सुबह उठकर जप करेंगे, तो क्वालिटी राउंड्स करेंगे। तो इस प्रकार हमें हृदय देना चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमारे हृदय निर्मल होगा।
श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे हरे